जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका की धमाकेदार टेस्ट सीरीज अब खत्म हो चुकी है और अब शुरुआत होने वाली है उस जंग की जिसमें असली ताकत, असली प्लानिंग, असली अग्नि परीक्षा और असली मुकाबले का रंग दिखाई देगा। क्योंकि अब दोनों टीम आमने सामने होंगी 3 मैचों की बेहद रोमांचक, बेहद खतरनाक और हाई वोल्टेज वनडे सीरीज में। और इस सीरीज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने वनडे फॉर्मेट का नया कप्तान बना दिया है लोकेश राहुल को, और कप्तान बनते ही राहुल ने बिना देर किए अपने तूफानी, खतरनाक और सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर न सिर्फ भारतीय फैंस उत्साहित हो गए बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम के ड्रेसिंग रूम में भी खामोशी छा गई है। जी हां दोस्तों, कप्तान लोकेश राहुल ने पहले ही वनडे मुकाबले में जीत को सुनिश्चित करने और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने के लिए जिन 11 खिलाड़ियों का चयन किया है, वे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के सबसे विस्फोटक, सबसे भरोसेमंद और सबसे विनाशकारी खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो अकेले पूरे मैच का फ्लो बदलने की काबिलियत रखते हैं और विरोधी टीम को एक तरफा दबाव में ला सकते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम टेस्ट सीरीज हारने के बाद इस वनडे सीरीज को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। हर खिलाड़ी के अंदर बदले की आग धधक रही है। हर खिलाड़ी मैदान में उतरकर अपना 200% देने के लिए तैयार है और कप्तान राहुल ने अपने प्लेइंग 11 में उन सभी खिलाड़ियों को चुना है जो पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंद सकते हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट सीरीज जीतने के बाद जोश से भरपूर है, लेकिन वनडे का मैदान अलग होता है, प्लानिंग अलग होती है, दबाव अलग होता है और इस बार भारतीय टीम ऐसी तैयारी करके उतरेगी कि हर ओवर, हर गेंद और हर रन साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको बताते चलें कि यह तूफानी पहला वनडे मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच झारखंड के रांची क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और रांची की पिच हमेशा रोमांच, उतार चढ़ाव और तगड़ी टक्कर के लिए जानी जाती है और इस बार तो मुकाबला इतना ज्यादा कांटेदार होने वाला है कि हवा का रुख भी रुक रुक कर देखेगा कि मैदान में आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों, दोनों टीमों के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो गेंद को हवा में गायब कर देते हैं और ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं जो स्टंप को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय टीम के पास इस बार प्लेइंग 11 में जबरदस्त संतुलन है। टॉप ऑर्डर में क्लीन हिटर्स, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और फिनिशिंग और गेंदबाजी में पावर, स्पीड, कंट्रोल और वेरिएशन, यानी हर वह तत्व जो एक वर्ल्ड क्लास टीम को जीत दिलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों की, क्योंकि क्रिकेट में इतिहास बहुत कुछ कहता है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका ने वनडे फॉर्मेट में कुल 94 मुकाबले खेले हैं, 24, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 51 मैच जीते हैं जबकि भारत ने 40 मैच अपने नाम किए हैं और 3 मुकाबले बिना नतीजे के खत्म हुए हैं। यानी आंकड़े बताते हैं कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। लेकिन दोस्तों, आंकड़े सिर्फ इतिहास बताते हैं, भविष्य नहीं, और भविष्य लिखती है मौजूदा टीम की ताकत, प्लेयर्स की फॉर्म, मैदान पर रणनीति और फैंस का जोश। और इस बार भारतीय टीम ऐसे मूड में है कि यह सीरीज आंकड़ों का इतिहास तक बदल देगी। अब बात करते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला भारत में कब, कहां और किस समय से लाइव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, टीवी पर इस धमाकेदार मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। वहीं मोबाइल पर इस मैच को देखने के लिए जियो सिनेमा, जियो स्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां आप इस मैच को हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में मुफ्त में देख सकते हैं। और यकीन मानिए, यह मुकाबला मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब आप सभी से, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम में खेलना चाहिए या नहीं? क्या उनका अनुभव, उनकी फिटनेस और उनका खेल भारत को एक और वर्ल्ड कप दिला सकता है, या भारत को नई पीढ़ी के खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। और अगर आप इसी तरह की आग लगा देने वाली, रोमांच से भरी और जानकारी से भरपूर स्क्रिप्ट हर बार सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।
क्योंकि दोस्तों अब कहानी शुरू हो चुकी है और पहली भिड़ंत में ही भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को ऐसा जवाब देने वाली है जिसे वह लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि कप्तान लोकेश राहुल ने साउथ अफ्रीका से पहले वनडे मैच के लिए किन किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में अपनी शांत स्वभाव वाली शुरुआत, बेहतरीन तकनीक, लाजवाब टाइमिंग और मंचूरियन लेवल शॉट सिलेक्शन के दम पर गेंदबाजों को धीरे धीरे थकाते हैं और जैसे ही वह क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो उनका रूप पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि फिर हिटमैन अपनी क्लासिक पुल शॉट, कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव के साथ मैदान के हर कोने में रन बरसाना शुरू कर देते हैं। वह शुरुआत में गेंद को ध्यान से देखते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, लेकिन जैसे ही इनिंग 20वें ओवर के बाद पहुंचती है तो रोहित का असली तूफानी रूप सामने आता है, जहां वह सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि गेंदबाजों की लय तोड़ देते हैं और मैच की दिशा अकेले बदल देते हैं। वहीं दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड और भी शानदार है, क्योंकि अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की रफ्तार और उछाल के सामने जहां कई बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं, वहीं रोहित अपने शानदार बैलेंस और फुटवर्क से उन गेंदों को बड़े आराम से खेलते हैं और उन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा देते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अब तक वनडे में 800 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें कई ढांसू अर्धशतक शामिल हैं। उनकी औसत 40 के करीब रहती है और स्ट्राइक रेट भी हमेशा बेहतर दिखता है। खास बात यह है कि रोहित नई गेंद के उछाल को बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करते हुए ऊपर के ओवरों में मैच की नींव रखते हैं और फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनरों को अपने शानदार फुटवर्क और शॉट प्लेसमेंट से मैदान से गायब कर देते हैं। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित की खासियत यह रही है कि वह हर बार अपनी इनिंग को टीम की जरूरत के हिसाब से ढालते हैं, कभी एंकर बनकर, कभी अटैकिंग मोड में और कभी मैच फिनिशर की तरह। यही वजह है कि हिटमैन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे प्रभावशाली वनडे मशीन कहा जाता है, जो एक बार फॉर्म में आ जाए तो गेंदबाजों का पूरा प्लान ध्वस्त करके मैच अपने नाम कर लेता है। वहीं दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल वनडे फॉर्मेट में अपनी आक्रामक मानसिकता, खुलकर खेलने की प्रवृत्ति, बेहतरीन टाइमिंग और पावरफुल बैट स्विंग के दम पर शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह नई गेंद को खूबसूरती से ड्राइव करते हैं, फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और कट शॉट से शुरुआत में रन बहाते हैं और अगर पिच में उछाल हो तो पीछे हटकर पॉइंट और थर्ड मैन के ऊपर से बेखौफ शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। तेज गेंदबाजों की गति उनसे ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि उनकी बैलेंस, हेड पोजीशन और अटैकिंग माइंडसेट उन्हें शुरुआत से ही स्ट्राइक रेट बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही मिडिल ओवर्स में स्पिनरों के खिलाफ उनके शानदार फुटवर्क और लंबे शॉट्स उन्हें वनडे फॉर्मेट में एक परफेक्ट मॉडर्न डे ओपनर बनाते हैं। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले ही उन्होंने अभी तक ज्यादा वनडे न खेले हों, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का अंदाज IPL और अन्य इंटरनेशनल फॉर्मेट में अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ उनका रवैया और तेज गेंदबाजों पर अटैक करने की कला यह साफ बताती है कि जब भी यशस्वी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में उतरेंगे, वह अपनी तेज शुरुआत, कवर ड्राइव की चमक, पावर हिटिंग का तूफान और स्ट्राइक रोटेशन की कला के साथ अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ते नजर आएंगे और अपने अंदाज में एक ऐसी धमाकेदार पारी खेल सकते हैं जो मैच की दिशा एक तरफ झुका दे। इसलिए कहते हैं कि यशस्वी वनडे में सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि मैदान पर एक हमला करते हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी यही अटैकिंग अप्रोच भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। जबकि तीसरे स्थान पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली जब भी वनडे फॉर्मेट में बल्लेबाजी करने क्रीज पर उतरते हैं तो अपनी शांति, तकनीक की मजबूती, मैच की स्थिति को भांपने की अद्भुत क्षमता और शानदार टाइमिंग के साथ पहले ओवरों में संयम से रन जोड़ते हैं। गेंदबाजों की लाइन लेंथ और स्विंग को पढ़कर पारी की नींव रखते हैं, धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते हैं और जैसे ही क्रीज पर जमते हैं तो उनकी कवर ड्राइव,
स्ट्रेट ड्राइव, बैकफुट शॉट्स और शॉट चॉइस विरोधी गेंदबाजों की योजनाओं को ध्वस्त कर देती है। मिडिल ओवर्स में वह अपनी स्ट्राइक रोटेशन, रन रोटेशन और बल्लेबाजी के मानसिक संतुलन से टीम को मजबूती देते हैं, जबकि डेथ ओवर्स में कोहली की फिनिशिंग कला सामने आती है, जहां बिना घबराए पावर शॉट्स, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और ओवर कवर की सटीक हिटिंग से मैच का पूरा मोमेंटम बदल देते हैं। विराट का वनडे रिकॉर्ड उनके खेल की प्रामाणिकता दिखाता है। उन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 260 से अधिक मैच खेले हैं, 12,000 से अधिक रन बनाए हैं, 40 से अधिक शतक और 70 से अधिक अर्धशतक लगाए हैं। स्ट्राइक रेट लगभग 93 का है और औसत 58 से 60 के बीच रही है, खासकर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ कोहली ने कई बार कठिन परिस्थितियों में मैच को फिनिश किया है। तेज गेंदबाजी, स्विंग और उछाल के बावजूद उनकी फुटवर्क, बैलेंस और शॉट प्लेसमेंट उन्हें हर तरह की परिस्थितियों में टीम के लिए सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। और यही कारण है कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में न केवल रन मशीन है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो मानसिक दबाव, मैच की रणनीति और परिस्थितियों के अनुसार अपनी पारी को बदलकर टीम को विजयी बना देते हैं। इसलिए उन्हें अक्सर चेज मास्टर, फिनिशर और टीम की रीढ़ कहा जाता है और उनकी यह काबिलियत, अनुभव और क्लास मिलकर उन्हें वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे प्रभावशाली और इंगेजिंग बल्लेबाजों में शुमार कर देती है, जो किसी भी मैच में विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा डर और भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। वहीं चौथे स्थान पर कप्तान लोकेश राहुल खुद खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो उनकी क्लास, शांत स्वभाव, तकनीक की मजबूती और हालात को पढ़कर खेल बदलने की क्षमता उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज बना देती है। शुरुआती ओवर्स में वह स्विंग को देर से खेलते हुए अपनी बैटिंग रिद्म सेट करते हैं। फिर मिडिल ओवर्स में खूबसूरत स्ट्राइक रोटेशन, तेज रनिंग और गैप में शॉट लगाने की सर्जिकल सटीकता से पारी को मजबूती देते हैं और डेथ ओवर्स में वही शांत बल्लेबाज अचानक पावर हिटर में बदलकर लॉन्ग ऑन, कवर और मिड विकेट के ऊपर ताबड़तोड़ शॉट खेलते हुए मैच का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ मोड़ देता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल का वनडे रिकॉर्ड भी उनकी क्लास को साबित करता है, क्योंकि वह इस टीम के खिलाफ लगातार शानदार औसत से रन बनाते हैं, कई 50 और एक यादगार शतक जड़ चुके हैं। तेज उछाल और स्पीड वाले अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ उनका बैलेंस गजब का रहता है, शॉट चयन परफेक्ट रहता है और उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारत को संभालते हुए मैच फिनिश भी किए हैं। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने जहां बड़े बड़े बल्लेबाज लड़खड़ा जाते हैं, वहीं केएल राहुल अपनी तकनीक, टेम्पो और आत्मविश्वास के दम पर अफ्रीकी अटैक को चीरते हुए भारत के लिए मैच विनर की भूमिका निभाते हैं, जबकि 5वें स्थान पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं तो वह अपने तेज, सटीक और चतुराई से बदलते आर्म एक्शन वाली गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं। बीच के ओवर्स में रन रोकने की उनकी क्षमता किसी हथियार से कम नहीं होती। उनकी तिरछी गेंदें, अचानक पड़ने वाली तीखी टर्न और चैंपियन लेवल की लाइन लेंथ साउथ अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाजों की लय बिगाड़ देती है। और वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी में जडेजा का अंदाज और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह शुरुआत में धैर्य के साथ विकेट बचाते हुए खेलते हैं और जैसे जैसे स्थिति मांग करती है वह अपने बैट स्विंग, ताकतवर शॉट्स, स्ट्राइक रोटेशन और डेथ ओवर्स की विस्फोटक हिटिंग से मैच की दिशा पलट देने की क्षमता रखते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो जडेजा कई बार महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिला चुके हैं, शानदार इकोनॉमी से रन रोक चुके हैं, कई मैचों में महत्वपूर्ण निचले क्रम की पारियां खेलकर भारत को संकट से निकाल चुके हैं और उनकी फील्डिंग तो अलग ही लेवल पर रहती है, जहां उनकी बिजली जैसी स्पीड, रॉकेट थ्रो और तेज रिफ्लेक्स साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को रन लेने से भी डराते हैं। यही वजह है कि जडेजा एक ऐसे कंप्लीट पैकेज हैं जो गेंद, बल्ले और फील्ड तीनों से साउथ अफ्रीका को दबाव में लाकर अकेले अपने दम पर मैच का पूरा समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं छठे स्थान पर नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश रेड्डी वनडे फॉर्मेट में जब साउथ अफ्रीका जैसी आक्रामक और पेस डोमिनेटेड टीम के खिलाफ ऑल राउंडर की भूमिका निभाते हैं
तो उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विपक्ष की रणनीतियों को हिला देने की क्षमता रखती है, क्योंकि बल्लेबाजी में वह शुरुआत में तकनीक और सेंसिबल स्ट्राइक रोटेशन से पारी को स्थिर करते हैं। गेंद की लाइन लेंथ को पढ़कर बैकफुट और फ्रंट फुट पर बराबर कमांड दिखाते हैं, और जैसे ही डेथ ओवर्स आते हैं उनका नेचुरल पावर गेम सामने आता है, जहां वह लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में ताबड़तोड़ हिटिंग से रन रेट को आसमान पर पहुंचा देते हैं। वहीं गेंदबाजी में नीतीश रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत उनकी हार्ड लेंथ, अच्छी बाउंस पैदा करने की क्षमता और अचानक से स्लोअर वन या ऑफ कटर डालकर बल्लेबाजों की रिद्म बिगाड़ देना है, जिससे साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े हिटर भी असहज हो जाते हैं और वह बीच के ओवरों में न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि भारत को ब्रेक थ्रू भी दिलाते हैं। उनके वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो नीतीश ने जहां भी मौका मिला है वहां निचले क्रम में मैच को फिनिश करने वाली पारियां खेली हैं, तेज गेंदबाजी वाली टीमों के खिलाफ स्ट्राइक रेट बनाए रखा है और गेंद हाथ में लेते ही इकोनॉमी कम रखते हुए अहम विकेट झटके हैं। साथ ही उनकी फील्डिंग तो सोने पर सुहागा है। तेज थ्रो, चपलता और हवा में उड़कर कैच पकड़ने की क्षमता उन्हें एक ऐसा कंप्लीट ऑलराउंडर बनाती है जो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को अकेले ही दबाव में लाकर मैच का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ मोड़ सकता है। वही गेंदबाजी में हर्षिता राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह था साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए कप्तान लोकेश राहुल के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।